Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall, an institute for mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षर कोडिंग। पार्ट 1 में मैंने बताया था फ्रेंड्स कि कोडिंग डिकोडिंग में जो है 7 टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसी का ये टाइप 1 है अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, किस आधार पर पूछे जाते हैं और उसके बनाने का सबसे आसान ट्रिक क्या होता है, मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूं। तब वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप अक्षर कोडिंग का जो भी सवाल है उसे आसानी से सॉल्व करने की सबसे आसान ट्रिक को सीख पाएंगे और इस पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं, कैसा सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप समझ भी पाएंगे। आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। फ्रेंड्स, अक्षर कोडिंग जो है आपको मैंने बताया था, कोडिंग डिकोडिंग का जो भी सवाल उसे सॉल्व करने की सबसे पहली जो बात था वो ये था कि अंग्रेजी में जितने भी लेटर्स हैं, इंग्लिश लेटर जो है ए से लेकर जेड तक, उसका आपको क्रमांकित मान याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। ए से लेकर जेड तक 1 2 3 4 करके जो है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने पार्ट 1 आपको बताया था कि आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जहां पे आपको सवाल हम सॉल्व करके दिखाएंगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपने याद कर लिया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अक्षर कोडिंग को और देखते हैं कि अक्षर कोडिंग में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा अक्षर कोडिंग में भी 6 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग में जो सवाल आते हैं वो किससे होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। अब अक्षर कोडिंग में जो है 6 तरह से सवाल होते हैं। आपको सिर्फ ये टाइप समझना कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 2 टाइप देखिए। सबसे पहले कहता है कि अपने स्थान से आगे बढ़े, अपने स्थान से आगे बढ़े। और दूसरा टाइप देखिए इसका, अपने स्थान से पीछे हटे। ये दोनों ही बात को समझिएगा फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये कि जब भी कोई आपको उस वर्ड का कोड दिया रहता है, सवाल कैसे पूछा जाता है, मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि किसी शब्द का पहले से कोड दिया रहता है, बाकी दूसरे शब्द को उसी आधार पर कोडिंग करने के लिए आपसे कहा जाता है। यहाँ आपको डिकोड करने के लिए नहीं कहा जाता, कोडिंग ही करने के लिए कहा जाता है। अन्य शब्द को उसी आधार पर, जिस आधार पर पहला शब्द को कोड करके आपको दिया गया है, तो जो शब्द आपको कोड करके दिया हुआ रहेगा उसमें ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक शब्द को एक स्थान आगे बढ़ाकर कोड किया गया हो। उसी प्रकार से प्रत्येक शब्द नहीं, अक्षर को बोल सकते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक अक्षर को एक स्थान पीछे हटाकर कोड किया गया हो। सबसे पहली बात आपको जो देखना है वो यही देखना है कि जो सवाल दिया गया है, जिस शब्द का कोड दिया गया है, वो किस प्रकार से स्थान आगे बढ़ा हुआ है या अपने स्थान से पीछे हटा हुआ है। जब आप ये देख लेते हैं तो जिस शब्द का कोडिंग करने के लिए आपको कहा जाता है, आपको भी उसी आधार पर उस शब्द का कोड करना पड़ता है। तो सबसे पहले सवाल देखिए, कहता है कि हैंड को, एक शब्द देखिएगा कि हैंड को लिखा जाता है IBOE, IBOE लिखा जाता है। किसको? हैंड को लिखा जाता है। तो आपसे सवाल पूछ दिया इस प्रकार से, मान लीजिए कि पेन को क्या लिखा जाएगा, चेयर को क्या लिखा जाएगा, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिएगा। सबसे पहली बात फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया ये कि जो कोड दे रखा है उस कोड को आपको देखना है कि किस आधार पर दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पहले लिख दिए हैं कि अपने स्थान से आगे बढ़े। इसका मतलब है कि ये सब जो हैंड का जो कोड है वो अपने स्थान से आगे बढ़ा हुआ, आप देख भी सकते हैं। H का I है, A का B है, N का O है, D का E है, होता भी है ABCD आप जानते ही होंगे। H के बाद I, A के बाद B, N का बाद O होता है और D के बाद E होता है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि हैंड जो है वो किस प्रकार लिखा गया है कि इसके प्रत्येक लेटर्स को, प्रत्येक अक्षर को अपने से एक स्थान आगे बढ़ाकर कोड किया गया है। इसका मतलब है कि पेन को भी उसी तरह लिखा जाएगा। तो पेन का P के बाद क्या होता है Q, E के बाद क्या होता है F और N के बाद क्या होता है O होता है। यानी पेन का जो कोड हो गया फ्रेंड्स वो क्या हो गया, QFO हो गया। उसी प्रकार से चेयर को अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तो C का D होता है, H का I, A का B, I का क्या लिखेंगे J और R का क्या लिखेंगे S। तो DIBJS हो गया क्या आपका चेयर का कोड हो गया। तो इस प्रकार से आपको कोडिंग करना है। ये तो आसान सा सवाल था। अपने स्थान से पीछे हटने वाला भी देख लीजिए एक तो, जैसे कहता है कि कोल्ड, एक सवाल देखिए क्या पूछा गया है। बोलता है कोल्ड को लिखा गया है COLD, कोल्ड को लिखा गया BNK और C, ये लिखा गया BNKC।
बी एन के सी लिखा गया फ्रेंड, तो सी से पहले बी होता है, ओ से पहले एन होता है, एल से पहले के होता है, डी से पहले सी होता है, -1 -1 -1 -1, यानी प्रत्येक अक्षर यानी कोल्ड का जो कोडिंग किया गया है फ्रेंड्स वो अपने में से एक स्थान पीछे हटाकर किया गया। अगर आपसे पूछ देता है जैसे कि बोलता है कि राइट का क्या होगा, किस आधार पर कोड करना है फ्रेंड्स, जिस आधार पर कोल्ड का किया गया है, जिस आधार पर कोल्ड का कोड किया गया है उसी आधार पर आपको राइट का भी करना है। तो हम देखते हैं कोल्ड का क्या किया गया है, एक स्थान पीछे हटा कर इसका भी पीछे हटाइए, तो यू वी डब्ल्यू यानी भी हो जाएगा, आर के पहले क्यू हो जाएगा, आई के पहले क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, टी के पहले एस होगा, ई के पहले डी हो जाएगा, यानी वी क्यू एच एस डी क्या हो गया, राइट का कोडिंग हो गया। तो फ्रेंड्स ये दो प्रकार था, एक अपने स्थान से आगे बढ़े और अपने स्थान से पीछे हटे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आपने इसको समझ लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, फटाफट कर लीजिए। फिर आपको हम दिखाते हैं अगला कि अगला सवाल किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, अगला टाइप क्या है अक्षर कोडिंग में। आई होप फ्रेंड्स आपने इसे लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला हम दिखाते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, अगला टाइप क्या है इसमें सवाल पूछने का। अगला जो कहता है वो फ्रेंड्स ये है, कहता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्थान आगे या पीछे आगे बढ़े या पीछे हटे, ये सवाल रहेगा। अभी तो सिर्फ एक स्थान आगे बढ़ा था, एक स्थान पीछे हटा था, लेकिन अब सवाल चेंज होगा, आपको देखना पड़ेगा, दो से अधिक भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है। जैसे एक सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि चेयर को CHAIR चेयर को लिखा जाता है, कहता है क्या, तो चेयर को लिखा जा रहा है EJCKT, ये लिखा गया है। चेयर को क्या लिखा गया, EJCKT लिखा गया है। आपसे अगर सवाल ऐसा पूछ दिया जाता है, मान लीजिए छोटा सा सवाल आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे लेके, आपसे अगर पूछा जाएगा पेन का, देखिए छोटा सा सवाल देखिएगा ताकि आप समझ जाए कि पेन का क्या होगा, है ना। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि चेयर का जिस आधार पर कोड किया गया इस रूप में, पेन का भी हमको कोड इसी आधार पर करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं पहले कि चेयर को क्या किया गया है। तो चेयर CHAIR लिखा क्या है, तो लिखा गया है फ्रेंड्स क्या कि E लिखा है, J लिखा है, C लिखा है, K लिखा है और T लिखा है। हम सबका लेटर का क्रमांकित मान जो फ्रेंड्स को लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। इसका मान क्या होता है, 3 होता है, इसका 8 होता है, इसका 1 होता है, इसका होता है 9 और इसका होता है 18। अब देखिए E का क्या होता है 5, इसका होता है कितना 10, इसका होता है 3, इसका होता है 11, इसका होता है 20। अब देखिए फ्रेंड्स 3 से 5 गया मतलब +2, 8 से 10 गया मतलब +2, 1 से 3 गया मतलब +2, 9 से 11 गया मतलब +2 और 18 से 20 गया मतलब +2। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि चेयर का जो कोड इस आधार पर किया गया है उसमें क्या है कि इसका प्रत्येक लेटर, प्रत्येक अक्षर जो है अपने स्थान से 2 स्थान आगे बढ़ा है। इसका मतलब हमको पेन को भी उसी प्रकार से बढ़ाना पड़ेगा। तो P का कितना था 16, तो इसका 16 के बाद क्या होगा 18, E का आता है 5 मतलब 7 और N का होता है 14 मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए 18 में क्या होता है R, 7 में क्या होता है तो G और 16 में क्या होता है O होता है। यानी पेन का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा RGO। पेन का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स RGO हो जाएगा इस आधार पर। अब एक और सवाल दिखाते हैं इसमें फ्रेंड्स, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दिखाते हैं कि अगर स्थान पीछे हटे तो कैसे सॉल्व करेंगे आप। चलिए फ्रेंड्स आपने इसे ले लिया होगा, हम दिखाते हैं। इसी में एक और देखिए आगे बढ़े, ये तो आगे बढ़ने वाला था 2 स्थान। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि एक कोड दिया गया माइट, MIGHT, माइट को लिखा गया है KGEFR, ये लिखा गया है KGEFR, ये लिख दिया है। और आपसे पूछ देता है सवाल, क्या पूछता है फ्रेंड्स सवाल देखिएगा,
अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ जाता है प्ले, मान लीजिए प्ले का क्या होगा। अब देखिए इसको माइट को जिस आधार पर कोड किया गया है, आपको प्ले को भी उस आधार पर क्या करना है, कोड करना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि माइट को किस आधार पर किया गया है। तो माइट का हम लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए MIGHT, इसको लिखा गया है क्या, KG, इसका लिया गया E, इसका क्या लिखा गया F और इसका लिखा गया R। सबका पहले क्रमांकित मान लिखिए फ्रेंड्स। क्रमांकित मान अगर आप याद रखते हैं तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका होता है 13, इसका होता है 9, इसका होता है 7, इसका होता है 8 और इसका होता है 20। इसका होता है कितना फ्रेंड्स, तो इसका होता है 11, इसका होता है 7, इसका होता है 5, इसका होता है क्या 6 और इसका होता है 18। अब देखिए 13 से 11 आया मतलब कितना, -2 हुआ है। 9 से 7 आया मतलब -2 हुआ है। 7 से 5 आया मतलब -2 हुआ है। 8 से 6 आया मतलब -2 हुआ है। 20 से 18 आया मतलब -2 हुआ है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि माइट का जो कोड किया गया है, माइट का जो कोडिंग लिखा गया है, वो इसके प्रत्येक लेटर्स को अपने में से 2 स्थान पीछे हट के लिखा गया, ना पीछे करके लिखा गया है। इसका मतलब है प्ले को हमको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम प्ले का लिख के दिखा देते हैं। प्ले को क्या लिखना है, PLAY, P का क्या होता है 16, इसका क्या होता है 12 होता है, इसका होता है 1 और इसका होता है क्या 25 होता है। इसमें 2 घटाएंगे तो 14 होगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 10 होगा, इसमें 2 घटाएंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, -2 घटाएंगे आप, है ना। तो माइनस देखिए 1 में अगर 2 करते हैं ए में, यानी पीछे आना पड़ेगा आपको, तो कितना होता है 26 और 25 यानी वाई हो जाएगा। 2 स्थान पीछे आएंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, इससे अगर 2 स्थान पीछे आते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वाई लेटर आएगा। 26 माइनस करते हैं, माइनस आप कर दीजिए इसमें 1 में, इसमें 2 घटाइएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वाई से पीछे जब आएंगे हम ए से तो 2 स्थान पीछे आना पड़ेगा, तो एक होगा जेड और उसके बाद वाई होगा, यानी वाई आएगा यहाँ पे। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 14 में क्या होता है एन होता है, यहाँ पे 10 में क्या होता है, लिख देते हैं सबका हम। 14 में होगा एन, 10 में हो गया क्या जे, ये हो गया वाई, और वाई से पीछे आएंगे तो कितना होगा 23 यानी डब्लू। तो प्ले का क्या हो गया फ्रेंड्स, एन जे वाई डब्लू हो गया कोड किसका, प्ले का। चलिए इसको और लिखना चाहता है फ्रेंड्स तो लिख लीजिए। आगे जो बताने वाले हैं ये सब तो सिंपल क्वेश्चंस है। इसका अलग टाइप का जो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से, अगर एक साथ जोड़ घटाव शब्द या रे कभी स्थान आगे बढ़े कभी पीछे बढ़े तो उसका कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिएगा। इसको लिखना है तो लिख लीजिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसे। तो चलिए हम देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है। सवाल देखिए फ्रेंड्स ऐसा है, लिखा गया है मदर्स, मदर्स को कहता है MOTHERS, मदर्स को लिखा गया कहता है OLVE और GOU, ये लिखा गया क्या मदर को। मदर को ये लिखा गया और आपसे पूछ रहा, आप बनाएंगे फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा सवाल कि ब्राउड का क्या होगा, BROUGHT, ये ब्राउड का आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे इसको, हम देखते हैं कि मदर्स का जो कोडिंग क्या है किस आधार पर किया गया है। तो पहले हम लिखते हैं मदर्स को MOTHERS, ये है OL लिखा गया है, V लिखा गया है, थोड़ा हम दूर दूर में लिखते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको हम दिखा सकें इसका किस प्रकार से किया गया है। MOTHER, तो L हो गया, B हो गया, E हो गया, G हो गया, O हो गया और S का क्या लिखा गया है, U लिखा गया। सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्रमांकित मान लिखिएगा सबका, उसके बाद आपको समझ में किस प्रकार से लिखा गया है। इसका आता है 13, 15, इसका 20, इसका आता है 8, इसका है 5 और इसका क्या है 18 है और इसका है 19। लिखा क्या गया है वो देखिए, ये है वो 15, ये है L मतलब 13, ये है B मतलब 22, ये है E मतलब 5, ये है G मतलब 7 और ये O
मतलब 15 और ये है u मतलब 21। अब देखिएगा 13 से 15 मतलब प्लस 2 बढ़ा है, समझिएगा बात को फ्रेंड्स। 13 से 15 मतलब प्लस 2 बढ़ा है, 15 से 13 मतलब -2 घटा है, 20 से 22 मतलब प्लस 2 बढ़ा है, 8 से हो गया 5 मतलब प्लस 3 बढ़ा है, 5 से हो गया 7 मतलब प्लस 2 बढ़ा है। उसके बाद देखिए सॉरी यहाँ 8 से 5 हो गया फिर मतलब -3 हुआ है, 3 कम हुआ है। फिर 18 से देखिए हो गया क्या 15, फिर यहाँ -3 हुआ है, और 19 से हो गया 21 मतलब प्लस 2 बढ़ा है। तो आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें 2 स्थान बढ़ा है, 2 स्थान घटा है और फिर 3 स्थान भी घटा है, इस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो आपको ब्राउट को लिखने अगर बोल रहा है तो कैसे लिखेंगे, तो इसी आधार पर ब्राउट का भी कोड कर दीजिए। तो लिखिए पहले हम ब्राउट BROUGHT ये लिख दिए। अब इसका कोड हमको लिखना है, चलिए हम लिखते हैं। B का क्या होता है वैल्यू 2 होता है, R का होता है 18, O का क्या होता है 15 होता है, U का होता है 21, H का होता है 8 और इसका होता है 20। अब सबसे पहला देखिए 2 स्थान आगे बढ़ा है, यानी 2 से 2 कितना हो गया 4। फिर देखिए 2 स्थान घटा है, यानी इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 में 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। फिर देखिए 2 स्थान बढ़ा है, 15 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 17 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 स्थान घटा है, 21 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। फिर 8 में देखिए क्या हुआ है, यहाँ देखिए +2 -2 +2 -3, उसके बाद +2, 8 में 2 बढ़ा है तो 10 हो जाएगा। और फिर क्या है -3, यानी 20 में -3 कीजिए तो कितना हो जाएगा 17 आएगा। अभी सबका लेटर लिख दीजिए जो आ रहा है। तो 4 नंबर पे क्या आता है फ्रेंड्स, तो D आता है, ये हो गया D। 16 पे क्या होता है P होता है, 17 पे क्या होता है Q होता है, 18 पे क्या होता है R होता है, 10 में J होता है और 17 में Q होता है। तो ब्राउट का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स DPQRJQ हो जाएगा। इस आधार पर कोड करने पर प्लस माइनस फिर क्या है +2 है, यहाँ पे +2 फिर -3। तो यहाँ पे ब्राउट का जो कोड आया फ्रेंड्स क्या आया DPQRJQ आ गया है। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये क्या था कि 2 या 2 से अधिक स्थान आगे बढ़े या पीछे हटे। ये तीसरा टाइप था फ्रेंड्स अक्षर कोडिंग में। चौथा टाइप क्या है, पांचवा क्या है, छठा क्या, अभी हम बताएंगे। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए और आप फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स आपने इसे लिख लिया होगा, हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे जो हम कोडिंग करके दिखा आप लोग, उसमें एक लेटर मिसिंग है। यहाँ पे देखिए BROGHT है, यहाँ ब्राउट लिखना था। देखिए हम यहाँ भूल गए थे एक लेटर लिखने के लिए, U के बाद G नहीं लिखे, तो चलिए हम इसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा BROG होगा, उसके बाद H, उसके बाद T होगा। अब देखिए इसका 7, इसका हो गया 8 और इसका हो गया 20। सॉरी फ्रेंड्स देखिएगा 7, 8 और 20। अब इसका हमको कोड करना था, है ना। तो देखिए क्या था, यहाँ तक ठीक है, प्लस माइनस ठीक है, फिर प्लस। तो इसमें अगर हम प्लस करते हैं, 7 में +2 करते हैं तो 9 होगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस के बाद -3, यानी 8 में -3 करेंगे तो 5 होगा और 20, उसके बाद +2 है फ्रेंड्स। अगर इसमें +2 करते हैं तो 22 होगा। और अब देखिए थोड़ा सा इसका चेंज हो जाएगा, जो हम पहले लिखे थे वो गलत हो गया था फ्रेंड्स जी की वजह से। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा कोड, तो 4 में क्या होता है DPQR, 9 में क्या होता है फ्रेंड्स I, 5 में होता है E और 20 V होता है। यानी अब इसका कोड क्या हो गया फ्रेंड्स DPQRIEV। जो पहले आपने लिखा था फ्रेंड्स वो गलत था, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे आप लिख लीजिए। गलत होने की वजह था फ्रेंड्स एक मिसिंग एक लेटर छूट गया था जब हम यहाँ लिख रहे थे उस समय। अब देखो यहाँ पर है प्लस माइनस फिर प्लस है, लास्ट में प्लस है। चलिए फ्रेंड्स को फटाफट आप फिर से ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट।
चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। ये 3 टाइप बताए फ्रेंड्स, हम पहले आपको बता चुके थे इसमें 6 टाइप के सवाल होते हैं। तो आइए चौथा टाइप जो सवाल है वो किस प्रकार से पूछता है वो देखते हैं। जो अगला टाइप है फ्रेंड्स उसमें बोला जाता है स्थान परिवर्तन। स्थान को परिवर्तन किया जाता है, ये 2 प्रकार से हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। पहले हम आपको बता देते हैं। स्थान परिवर्तन ऐसे हो सकता है कि आपको पूरा लेटर को उलट कर कोड कर दिया जाएगा, या फिर एक एक लेटर को बारी बारी से उलट कर क्या कोड किया जाएगा। जैसे देखिए कहता है कि अम्ब्रेला UMBRELLA, अम्ब्रेला को लिखा जाता है ALLERBMU, ये लिखा गया है। अम्ब्रेला को ये लिखा गया, तो ब्राउट को क्या लिखा जाएगा। सवाल ऐसा पूछा जाता है कि BRIOUGHT, ब्राउट को क्या लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अम्ब्रेला को क्या लिखा गया ALLERBMU, यानी पूरा का पूरा लेटर को उलट दिया गया है, उल्टा करके लिखा गया। तो ब्राउट को आप क्या लिखेंगे, तो इसका लेटर को आप उलट दीजिए THGUORB, तो ये हो गया ब्राउट का कोड। इस तरह पर जिस तरह पर अम्ब्रेला का किया गया है। कभी कभी ऐसा नहीं करके ऐसा भी किया जाता है। फिर देखिए सवाल है BREAK, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू को लिखा जाता है। ब्रेक थ्रू जो है फ्रेंड्स वो लिखा गया, इस प्रकार से कोड किया गया है RBAETKRHEO और HG, इस प्रकार से किया गया है। ब्रेक थ्रू का कोड इस प्रकार से किया गया है। और आपसे पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या होगा। तो आपने क्या देखा फ्रेंड्स, इसमें देखिए BRRB, AE को EA को AE लिखा गया है, KT को TK लिखा गया है, HR को RH लिखा गया है, OU को UO लिखा गया है, GH को HG लिखा गया है। यानी यहाँ 2 लेटर को क्या गया, स्थान परिवर्तन किया गया है, एक का स्थान पर दूसरे लेटर को रख दिया गया है फ्रेंड्स। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन को वही करना है, तो कर दीजिए। क्या करेंगे आप, इसको इस तरह से लिखेंगे तो ID हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे करेंगे तो TS हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे करेंगे तो IR हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे करेंगे तो U और B हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे करेंगे तो I और T हो जाएगा, और यहाँ भी ऐसे करेंगे तो N और O हो जाएगा। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का ये कोड हो गया। 2 लेटर का स्थान परिवर्तन आपस में किया गया है। इसका भी आपको लिखना है फ्रेंड्स, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट आप बताने से पहले एक बात बता देता हूं फ्रेंड्स, आपको पार्ट में हम बताए थे कि आपको लेटर्स का क्रमांकित मान याद रखना है, और साथ में आपको विपरीत लेटर को भी याद रखना है। एक का विपरीत क्या होता है, और उसके लिए मैंने आसान सा ट्रिक भी बताया था। मैं आपको फिर से बात ट्रिक को हम दोहराते हैं यहाँ पे कि ट्रिक क्या था विपरीत लेटर को याद रखने का, है ना। विपरीत लेटर को याद रखने का ट्रिक क्या था फ्रेंड्स, उसे देखिएगा। उसको याद रखने का ट्रिक यही था कि जिस लेटर का आपको पूछा जा रहा है विपरीत अक्षर, विपरीत में क्या होगा, उसमें क्या करना है कि उस लेटर का क्रमांकित मान को 27 में माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो बचता है उस पर जो लेटर आता है वही उसका विपरीत लेटर होगा। अगला जो टाइप है फ्रेंड्स सवाल पूछने का, वो यही है कि आपको कोड के रूप में क्या किया जाता है कि अक्षरों के विपरीत अक्षर द्वारा, जिस अक्षर में जो शब्द दिया गया है, अक्षरों के विपरीत अक्षर के द्वारा, विपरीत अक्षर द्वारा, यानी कि कोडिंग में क्या किया जाएगा कि उस लेटर का विपरीत अक्षर लिखा जाएगा। जैसे कि किंग को लिखा जाता है, देखिए कहता है कि KING, किंग, किंग को लिखा गया है PRMT लिखा गया है किंग को। कहता रेन को क्या लिखोगे, RAIN, रेन को क्या लिखोगे। तो K का विपरीत अक्षर P होता है, I का क्या होता है R होता है, N का M होता है, G का T होता है। फ्रेंड्स कैसे होता है थोड़ा सा दिखाते हैं। K का वैल्यू 11 है, 27 माइनस 11 कीजिए तो आएगा 16, और 16 में क्या होता है P होता है। I का 9 होता है, 27 9 कीजिए बचा कितना, 17 में 9 गया 8, और बचा 18 बचा, 18 में क्या होता है R होता है। N का तो M होता है, ये G का देखिए 7 होता है, 27 माइनस कीजिए क्या 7, तो 20 में T होता है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि किंग को जो है
कोड जो किया गया उसमें क्या किया गया है कि इसके प्रत्येक लेटर का विपरीत अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो रेन का भी उसी तरह लिख देते हैं, रेन का 18 है। अभी आप देख लिए कि आर का जो विपरीत अक्षर क्या था, आई का आर था, मतलब इसका लिखना है क्या, आपको आई लिखना है। ए का क्या लिखेंगे आप, जेड लिखेंगे, और आई का फिर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और एन का क्या लिखेंगे, एन का आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो आई आर एम हो गया इसका, एन का एम होता है विपरीत अक्षर, तो रेन का हो गया आई जेड आर एम। तो विपरीत अक्षर का पर ये भी ध्यान में आपको रखना पड़ता है, जो शब्द आपसे दिया गया कोडिंग करने के लिए उसमें देखना पड़ता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, समानता के आधार पर। समानता के आधार पर क्या, ये बहुत ही आसान है, इसे तो आप नहीं भी देखेंगे तो कोई भी देख के से सीख सकता है कि समानता के आधार पर कैसे पूछा जाता है। समानता के आधार पर समानता क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए कहता है ब्लेड को लिखा जाता है BLADE, ब्लेड को कहता है कोड दिया गया है SPTFA, SPTFA ये दिया गया है ब्लेड। हमसे पूछा जाता है कि बाले का क्या होगा, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता है फ्रेंड्स। जब यहाँ ब्लेड का दिया गया है SPTF और बाले का पूछ रहा तो B का कोड क्या है, S है, तो S हो गया। L का कोड क्या है, P, तो P हो गया, सॉरी L नहीं है, S है, उसका A है, तो A का कोड क्या है, तीसरा में T है, तो ST हो गया। L का क्या है, P है, और E का कोड क्या है, A है, तो STPA हो गया, किसका, बाले का कोड हो गया। यानी एक बड़ा अक्षर का कोड दिया रहता है, उसमें से प्रत्येक लेटर से एक शब्द निकाल के और उसका कोड आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है कि उस लेटर में से जिसका इसका कोड आपको दिया हुआ है उसी का कोड यहाँ पे लीजिए, बाले का हो गया STPA हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसको आप निकाल सकते हैं क्या करके, समानता आधार पर अगर कोडिंग दिया रहे तब आप इसको लिखना था फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको अक्षर कोडिंग में जो 6 टाइप से सवाल पूछे जाते थे मैंने उससे आपको अच्छी तरह से बताया है। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपने समझ लिया, आपको अच्छा लगा ऐसा क्लास, तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सके। आज का क्लास आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने आपको बताया अक्षर कोडिंग पार्ट, अगला पार्ट जब आएंगे फ्रेंड्स तो आपको टाइप 2 लेकर आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का। टाइप 2 में जो फ्रेंड्स वो संख्या कोडिंग है, नंबर कोडिंग से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो उसको हम दिखाएंगे। आज का क्लास चलिए हम यहीं खत्म करते हैं। आज का क्लास वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।